गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम 10th क्लास के हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर है, अर्थात वैसे लेसन नंबर आपके इसमें 11th है, जिसका नाम था हमारे ईदगाह और जिसके लेखक थे प्रेमचंद। तो काफ़ी कुछ उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पीछे का सारांश आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको पता है। अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरह से हामिद जो होता है वह मेले में जाता है। मेले में जाने के बाद में मिठाइयों की दुकानें और झूले इत्यादि वो देखता है, लेकिन उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करता है। बाल सुलभ है, बाल इच्छाएं हैं, उसके मन भी करता है, लेकिन वह उन 3 पैसों, क्योंकि उसके पास में टोटल कितने पैसे हैं, ओनली फॉर 3, यानी कि 3 पैसे हैं। और उन 3 पैसों का वह क्या करता है, आगे अपन देखते हैं। तो मिठाइयाँ वगैरह कुछ भी उसने नहीं खाई है। उसके बाद में देखेंगे मिठाइयों की दुकानें समाप्त होती हैं और मिठाइयों की दुकान के बाद में जो दुकानें आती है वह काई की आती है, लोहे से बने हुए सामान की दुकानें स्टार्ट होती हैं। अब देखो यहाँ पे वो रुकता है या आगे चलता है। मिठाइयों की बात कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलिट और कुछ नकली गहनों की। कुछ नकली गहने वगैरह और कुछ गिलिट की इत्यादि दुकानें वहाँ पर थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, क्योंकि उनके लिए जो बच्चे थे, बच्चों को इन चीज़ों से क्या सरोकार, लोहे की चीज़ों से उनको क्या सरोकार। तो वह बच्चे क्या हो गए, आगे की तरफ निकल गए। सब आगे बढ़ गए। हामिद की लोहे की दुकान पर रुक गया। अब जो हामिद था, उस हामिद देखो लोहे की दुकान पर रुक गया। क्यों रुका वो, क्या रीज़न था, पढ़ते हैं हम। जबकि और बच्चे सारे चले गए। वहाँ पर बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अब उसने क्या कहा, क्या सोचा उसने कि जो दादी है, दादी के पास में क्या नहीं है, चिमटा नहीं है, अर्थात रोटी पकड़कर और चिमटे से उतारी जाए जिससे कि उसके हाथ ना जले। कि मेरी दादी के पास में क्या नहीं है, चिमटा नहीं है। यदि मैं अपनी दादी के लिए क्या लेके चल जाऊँ, चिमटा लेकर चल जाऊँ, तो मेरी दादी क्या हो जाएगी, बहुत प्रसन्न होगी और मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद देगी और फिर उसकी उंगलियां भी कभी नहीं चलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। उसने क्या सोचा कि घर पे क्या हो जाएगी, एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी है, फिर कोई उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखता। उसने क्या सोचा कि भाई खिलौने का तो क्या है, अभी लेकर गए हैं, मिट्टी के तो बने हुए हैं, घर पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएंगे, टूटकर बराबर हो जाएंगे। तो उनके ऊपर पैसा खर्च करना कोई महत्व नहीं रखता है, टूट फूट का बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए, जिद कर उनसे ले लेंगे और तोड़ देंगे। अब उसके बाद में उसने क्या कहा कि जिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह जो मेले में नहीं आए हैं, जो उनके भाई बहन हैं, जो भाई बहन इस मेले में आए हैं, जब वो इन खिलौनों को लेकर अपने घर पे जाएंगे, उन बहन भाइयों को दिखाएंगे, तो वह बहन भाई क्या करेंगे, छोटे छोटे वो समझते थोड़ी हैं कि मिट्टी के हैं, वह उनको हाथ में लेंगे और क्या हो जाएगा, उनके हाथ से गिर जाएंगे और वे टूटकर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट आग निकालकर उसे दे दो। आप अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत थी, बाजार आए और इतने पैसे मिलते भी कहाँ हैं। अब उसने क्या कहा, क्या सोचा कि चिमटा तो क्या है, बहुत काम की चीज़ है कि फटाफट तवा उतार लो, उससे रोटियां सेक लो। कोई पड़ोस में से आग लेने आए, आग लेने का यहाँ पे अभिप्राय है कि पहले के समय में क्या होता था बेटा, ये गैस वगैरह नहीं थे, चूल्हे में खाना बनता था तो लकड़ी से बनाया जाता था, लकड़ी जलाई जाती थी, लकड़ी के फिर क्या बन जाते थे, कोयले बन जाते थे। और कोयले को यहाँ पर आग से संबोधित किया गया है कि वो कोई भी लेने के लिए आए तो फ़ौरन से वो कोयले उठाकर, जो कि आग से प्रज्वलित है, उनको वो उठाकर दे सकते हैं। तो बहुत काम की चीज़ है चिमटा, तो किसी के हाथ भी नहीं चलेंगे उससे। तो कहाँ मिलते हैं, और जो मेरी दादी है, उस दादी को कहाँ फुर्सत है कि वो बाज़ार आए और चिमटा खरीदे और लेकर जाए। और दूसरी बात, वो ले भी जाए लेकिन उसके लिए उसके पास में क्या नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो चिमटा खरीदे। उसके बाद में बोलते हैं कि उसके तो हाथ रोज़ जलते हैं, किसके, कि जो उसकी दादी है, उसके दादी के हाथ जला करते हैं ना, रोटी उतारती है, जो भी काम करती है, जिसके कारण को उसके चिमटा ना होने के कारण उसके हाथ जलते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए।
सुरेल पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। अब उसके बाद में वो वर्णन कर रहा है कि आगे जाके वो सब क्या कर रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची है। अब उसके मन में आ रही है कि सारे बच्चे देख लीजिए, मेरे जो फ्रेंड है सारे क्या है, कितने लालची है। कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। और उस पर कहते हैं मैं उनके साथ खेलूँ, मेरा यह काम करो। अगर आप कोई मेरे को किसी काम के लिए कहेगा या पूछेगा तो मैं नहीं करूँगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसे निकलेंगे, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। और जब घर में पैसे चुराएंगे तो क्या होगा, मार खाएंगे। अब वो विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि कितने गंदे मेरे फ्रेंड हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें ले, लेकिन किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं। उसके बाद में वह खुद ही अपने से बातें कर रहा है कि खाओ मिठाइयाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, खा लो, तुम्हारा चेहरा ख़राब होगा, फोड़े फुंसे निकलेंगे। उसके अंदर कितनी सारी कमियाँ उसके अंदर होती है, कितने सारे नुकसान मिठाइयाँ खाने से होते हैं। और उनकी क्या हो जाएगी, उनकी आदत पड़ जाएगी, उनकी लत पड़ जाएगी मिठाइयाँ खाने की, जिसके फलस्वरूप रोज़ रोज़ तो उनके पेरेंट्स उनको पैसे देंगे नहीं। और वो क्या करेंगे, फलस्वरूप क्या करेंगे, घर में ही चोरी करेंगे और चोरी कर कर मिठाइयाँ खाने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वे एक तरीके से बुरी संगत या बुरी जो लत है वह उनको पड़ जाएगी। और जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि ये चोरी कर रहे हैं तो क्या पड़ेगी, इनको मार पड़ेगी। किताबों में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। और फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में मेरी चर्चाएं होने लगेगी कि हामिद क्या है, चिमटा लेकर आया है और कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल राइट बेटा। इसके अंदर बताया गया है, क्या बता रहे हैं कि वो चिमटा लेने के लिए मन की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं कर रहे हैं कि यह चिमटा लेकर जब मैं जाऊंगा तो मेरी दादी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक प्रसन्न होगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देगी और कहेगी मेरा बेटा जो है उस मेले में भी मेरे बेटे को मेरी याद रही और मेरे लिए चिमटा लेकर आएगा। जो पड़ोस की औरतें हैं उनको दिखाएगी कि देखो मेरा बेटा, मेरा पोता जो है मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। और जो लोग हैं वह मेरी तारीफ़ करेंगे, सारे जो गाँव हैं उस सारे गाँव में मेरी चर्चा होने लगेगी और सब मेरे को क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और जो आशीर्वाद है, जो बड़ों की जो दुआएं हैं वह सीधे कौन सुनता है, जब आप दिल से बड़ों के लिए कुछ करते हैं तो आपको दिल से क्या करते हैं बेटा, आशीर्वाद देते हैं। और जो उनका आशीर्वाद है वो भगवान के स्वरूप ही माना गया है कि जो बड़े की दुआएं हैं वह सीधी कहाँ पहुँचती हैं, अल्लाह के दरबार में अर्थात ईश्वर के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अर्थात जो भी उनकी दुआ करता है बच्चों के लिए बड़े, तो उसकी दुआ का क्या होती है, कबूल होती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो मोहसिन और महबूज को यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही कि मगर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी तो आएंगे और अम्मा भी आएगी, फिर इन खिलौनों लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूंगा कि दोस्ती के साथ और दोस्तों के साथ में कैसा सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। अब उसके बाद में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो गरीब भले ही हूँ, लेकिन मैं किसी का जो बड़प्पन है या किसी का मिजाज में क्यों बर्दाश्त करूँ। गरीब हूँ लेकिन किसी से मांग के तो नहीं खाता ना, अपनी मेहनत का खा रहा हूँ, अपनी इच्छा से खा रहा हूँ, अपना पैसा है, मैं काहे पे भी खर्च करूँ। और ये जो चिमटा है, ये चिमटा खरीद के लेके जाऊँगा जिससे मेरे को बहुत सारी दुआएं मिलेगी और कभी ना कभी तो मेरी जो अब्बा और अम्मा है वह वापस लौट कर आएंगे। और जब वो आएंगे तो बहुत सारे क्या लेके आएंगे, मेरे अब्बा खिलौने लेकर आएंगे। उसको बेटा ये पता थोड़े है कि उसके अब्बा और अम्मी ख़त्म हो चुके, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसको तो यही पता है ना कि वो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब वो आएंगे तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अकेले उन खिलौनों से नहीं खेलूँगा, मेरे जो दोस्त हैं उन सब दोस्तों को वो क्या करूँगा, मैं खिलौने दूंगा कि और उनको बता दूंगा कि दोस्ती किसे कहते हैं। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को चिढ़ा के
कार्य करो। जैसे और बच्चे कर रहे थे ना, रेवड़ियाँ ली, मिठाइयाँ ली, उन्होंने और चीज़ें ली और उसको हामिद को ज़रा सा भी नहीं पूछा, अपने आप पे पूरा पैसा खर्च किया, अपने आप ही खा रहे हैं पी रहे हैं। लेकिन देखिए इतना सा बच्चा है, उसको दोस्ती का कितना महत्व पता है, कितनी बड़ी बात कही गई है कि दोस्ती वो है कि जो कि अपने साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स के साथ में बराबरी रखे। कि मैं क्या करूँगा, उनको अपने जो खिलौने हैं वह खिलौने उनको खेलने के लिए दे दूँगा और मैं ये नहीं करूँगा कि भाई जो जैसा व्यवहार इन्होंने मेरे साथ में किया मैं वैसा व्यवहार उनके साथ में नहीं करूँगा। उनको बता दूँगा कि वास्तव में दोस्ती क्या है। और अब तो मैं क्या करूँगा, अपना चिमटा ही लूँगा। और फ़ौरन से कहाँ पहुँच गया वो, दुकानदार के पास में पहुँचा और उसने पूछा कि यह चिमटा क्या है, कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर बोला तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब उसने दुकानदार ने क्या बोला बेटा कि भाई ये जो चिमटा है तुम्हारे काम का नहीं है। छोटा सा बच्चा है, उसने सोचा भाई कोई बड़ा होता तो हो सकता है वो खरीदता, अब इस चिमटे का इतना सा बच्चा क्या करेगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है क्या नहीं। अब उसने क्या पूछा कि बिकाऊ तो है ना, तो बोलता बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ हम क्यों लाद कर लेकर आए हैं, हम क्यों लेकर आए हैं चिमटे को, इसलिए तो लेकर आए हैं कि बिकाऊ हुए हमें बेचना है। दुकानदार ने कहा तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है, अर्थात बताते क्यों नहीं हो कि कितने पैसे का है चिमटा जो बेचने के लिए आए हो। तो इस तरह के फालतू के प्रश्न क्यों कर रहे हो। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने क्या पूछा, 6 पैसे। और उसके पास कितने पैसे, 3 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार करते हैं ना ऐसे कि 5 पैसे लगेंगे, भाई ठीक है 1 पैसा मैं कम कर देता हूँ, 6 पैसे का है तो चलो ठीक है 5 पैसे दे जाना और ले जाना, इससे आगे मैं 1 रुपये भी कम नहीं करूँगा, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। तो हामिद ने अपना कलेजा मजबूत किया और कहा 3 पैसे लोगे वह, और यह कहकर वह क्या हो गया, आगे चला गया। क्योंकि उसको लगा रहा था कि अगर मैं 3 पैसे भाई आधी रेट बोल दी एकदम से तो दुकानदार उसको क्या करेगा, अभी डांटेगा, फटकारेगा, उसको घुटकियाँ देगा। तो वह कहता हुआ आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुटकियाँ न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुटकियाँ नहीं दिया, कुछ भी उसको नहीं सुनाया, बुलाकर चिमटा दे दिया। और बुलाकर उसको क्या कर दिया, 3 पैसे उससे लिए और 3 पैसे में वो चिमटा उसको दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कि क्या हो, बंदूक हो, और बड़ी शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया। अब जरा सुने कि वो क्या क्या आलोचनाएं इसमें करते हैं। अब बेटा आगे पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि फिर वो जो चिमटा उसने खरीदा और चिमटा खरीद कर लेकर जब वो आता है तो फिर वो आगे किस तरह की वार्तालाप होती है, जो उसके मित्र हैं वह कैसे उसकी हंसी उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते हैं, और जो हामिद है वह हामिद किस तरह से अपने चिमटे की तारीफ़ों के पुल बांधता है और कैसे वो इस चिमटे को उनके खिलौनों से सर्वश्रेष्ठ बताता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे वाले में वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, जितना आपको मैंने पढ़ाया है उस आपको दोबारा से उसको एक बार रिपीट करना है, और को समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।